अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब अल्लाह ताला वो है जो आपकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को एक लम्हे में ख़त्म कर देगा। आप दिल से अल्लाह की तरफ बढ़िए और तौबा कर लीजिए, फिर गुनाह मत कीजिए। दोस्ती अगर दिल से करनी है तो खुदा की कसम अपने रब से कीजिए। अगर तुम उसके दोस्त हो गए तो ज़बान तुम्हारी होगी, फतेह तुम्हारी होगी, कामयाबी तुम्हारी होगी। मेरी बात पे यकीन कीजिए और अमल करके देखिए। या जो लोग उसके दोस्त हैं उनसे दोस्ती करके सीखिए और देखिए। अपने रब को दोस्त बना लीजिए और अपने दिल में अपने नबी की मोहब्बत बसा लीजिए। अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। अपने रब से दोस्ती करने के लिए अपने नबी से पहले मोहब्बत कीजिए और अपने रब को दोस्त बना लीजिए। फिर ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है। अल्लाह के रसूल के होकर के फिर दुनिया से जाइए। जब आप अल्लाह के रसूल के हो जाएंगे तो मैं उस रब की कसम खाकर कहता हूँ, जैसे ना तुम्हें आने का गम होगा और ना तुम्हें जाने का गम होगा। मैं एक छोटी सी वाक़या बयान कर दूँ, लेकिन आप देखना ज़रूर, सुनना ज़रूर। सन 2020 में मुझे कोरोना हो गया। सारे लोग घबरा गए, घर के सारे मेंबर घबरा गए, मेरे मानने जानने वाले लोग घबरा गए। डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ हो गया। आपस में लोग कानाफूसी करने लग गए कि कौन से हॉस्पिटल ले चले, कहाँ ले चले। मैंने देखा कि ये डर गए हैं। इनकी कानाफूसी देख कर के आपस में बात कर रहे थे। मैंने बिस्तर पे लेटे हुए अपने रब की तरफ मुतवज्जा होकर एक बात कहा कि ए परवरदिगार, अगर मेरी हयात है तो मुझे बता दे, और नहीं है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहते ही एक आवाज़ आई जो मेरे दिल पे गूंज गई, कानों में गूंज गई कि नहीं नहीं, अभी तेरी उम्र काफ़ी है, अभी बहुत दिन रहेगा। जब ये आवाज़ मैंने सुना तो मैंने फ़ौरन अपने बच्चों को बुलाया। मैंने कहा सब इधर आओ। मैंने समझाया कि देखो, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मेरी हयात बाकी है, ठीक है। और जो दुनियावी इलाज है वो घर में शुरू करो, किसी हॉस्पिटल जाने की दरकार नहीं है। मेरा एक लड़का डॉक्टर है।
फिर फ़ौरन नगर सेवक को फ़ोन किया, उसने बाटले भेजे गैस के, वो ऑक्सीजन के बाटले, और फिर उसके बाद दवाइयाँ, चेकअप सब शुरू हुआ। मैं 3 से 3.5 महीना बिस्तर पे था। मुझे कोई कमज़ोरी नहीं आई कि कोई मुझे पकड़ के बाथरूम ले जाए, पेशाब कराने ले जाए, बल्कि पूछते रहे बच्चे, अब्बा कमज़ोरी है ले चलो, अब्बू कमज़ोरी है ले चलो। मैंने कहा कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ, तुम अपना ट्रीटमेंट जारी रखो। जैसे खाता था वैसे खाता था, जैसे पीता था वैसे पीता था, जैसे ज़िंदगी जीता था वैसे जीता था। 3.5 महीना करीब बिस्तर पे रहा, और उस वक्त की रकम 2000 में 3.5 लाख रुपया घर पे खर्च हुआ। दवाइयाँ, इंजेक्शन जो भी लगे, अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया, और अभी आपके सामने हूँ। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, उसकी जाहो जलाल की कसम, मुझसे दोस्ती कर लो। जाने का कोई गम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जाने से पहले ये इल्म हो जाएगा, जाने के बाद तुम कैसे रहोगे इस बात का भी अल्लाह ताला तुम्हें खबर दे देगा। तुम उसके हो तो जाओ, हो जाओ, बस उसके हो जाओ। मैं कहीं भी रहूं दुनिया में, मुझे अगर कोई जरा से भी कोई सुकून की तकलीफ़ वाली बात होती है तो मैं फ़ौरन अपने आका को याद करता हूँ। कभी कभी वहाँ पहुँच जाता हूँ। कैसे जाता हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, रब का रसूल जानता है। आधा घंटा 15 मिनट बैठा, उठा, आपकी सोहबत में रहा, उसके बाद चला आया, पुरसुकून ज़िंदगी गुजरती है। तो ऐ लोगों, ये भी मुराकबा सीखो। ये ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन अमल है, मुराकबा जिसे कहते हैं। लेकिन इसके लिए दिल साफ़ होना चाहिए, निगाहें वसी होना चाहिए, दिल वसी होना चाहिए, और बग़ैर किना की ज़िंदगी होनी चाहिए। खल खिदमत नक्कारे खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।